Hello students, next question. Crystal A diffracts from 111 and 200 planes but not from 100 plane, while the crystal B diffracts from 110 and 200 planes but not from the 11 plane. From the above we may conclude that. क्वेश्चन में दो क्रिस्टल्स की बात हो रही है, क्रिस्टल ए एंड क्रिस्टल बी. क्रिस्टल ए डिफ्रैक्ट्स करता है 111 200 प्लेन से, पर 100 प्लेन से नहीं कर रहा है. क्रिस्टल बी जो है वो डिफ्रैक्ट्स कर रहा है 110 और 200 प्लेन से, बट नॉट फ्रॉम 11 प्लेन. हमें इन सारे ऑप्शंस में से कंक्लूड करना है कि हमारा क्रिस्टल ए कौन सा लैटिस है और क्रिस्टल बी कौन सा लैटिस है. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. नंबर 1, सिंपल क्यूबिक. अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो एच के एल वैल्यूज़, एच के और एल की वैल्यूज़ इवन और ऑड कोई भी वैल्यू वैलिड होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल 121 131 120. सिंपल क्यूबिक के केस में एच के एल की वैल्यू इवन और ऑड दोनों ही कंडीशंस में वैलिड है. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो एच के और एल की वही वैल्यू वैलिड होंगी. अगर हम उनका सम करेंगे तो एक इवन नंबर आना चाहिए. फॉर एग्जांपल देखेंगे 121, अगर हम 121 को प्लस करेंगे, सम करेंगे तो 4 आएगा, विच इज़ द इवन नंबर. दैट मीन्स ये जो 121 प्लेन है ये लाई करेगा इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. अगर हम एफसीसी की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एच के एल वैल्यूज़ आइदर तीनों ही एच के एल इवन होने हैं या आइदर तीनों ही एच के एल ऑड होने हैं. दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वही प्लेन्स वैलिड होंगे इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फॉर एग्जांपल 111 एच के एल ऑल आर ऑड, 200 222 एच के एल ऑल आर इवन. तो ये तीनों ही कंडीशन याद करनी है. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी हमारी. हर एक लैटिस के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, इन्हें आप याद रखेंगे. अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है. कंडीशन है क्रिस्टल ए डिफ्रैक्ट्स फ्रॉम 111 111 दैट मीन्स एच के एल ऑड, 200 दैट मीन्स एच के एल इवन. तो अगर एच के एल की वैल्यू ऑल ऑड और इवन, दैट मीन्स हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. एच के एल इवन और ऑड इन केस ऑफ एफ सी सी लैटिस, दैट मीन्स क्रिस्टल ए जो है हमारा वो है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. ओके, नाउ कंडीशन गिवन है नॉट फ्रॉम 110 एच के ऑड एल इज इवन विच इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ए एफ सी सी लैटिस. नाउ क्रिस्टल बी डिफ्रैक्ट्स कर रहा है 110 200. अगर हम 100 का सम करेंगे तो 2 आएगा जो कि एक इवन डिजिट है. अगर हम 200 का सम करेंगे तो 2 आएगा, वो भी एक इवन डिजिट है. ये दोनों ही कंडीशन जो हैं ये हमारी हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में. अगर हम सम करेंगे तो इवन आएगा. तो हमारा क्रिस्टल बी जो है वो डिफ्रैक्ट्स कर रहा है इवन प्लेन्स से. तो हमारी क्रिस्टल बी हैज़ बीसीसी लैटिस and not from 11 plane. 111 plane is the condition for face centered cubic and crystal B is not satisfying this condition of all HKL odd. So crystal B has body centered lattice and crystal A has face centered lattice. तो option 1 is right. ये तीनों ही condition बहुत important है. So
crystal A having these and these planes has face centered cubic lattice, and crystal B having these and these planes has body centered cubic lattice. All these three are very important. Next question. A metal crystallizes in FCC structure with unit cell side 500 picometer. If the density of the crystal is 1.33 gram per centimeter cubic, the molar mass of the metal is close to. FCC strucचर है हमारा, यूनिट सेल साइड 500 पिकोमीटर गिवन है, डेंसिटी गिवन है, वी हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द मेटल. डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ZmA³ Na विच इज़ एवोगैड्रो नंबर. FCC केस में Z दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 4. मोलर मास M इज़ मोलर मास विच वी हैव टू फाइंड. मोलर मास हमें फाइंड करना है. A³ गिवन है 500 पिकोमीटर, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. नाउ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23. बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन. मोलर मास हमारा आ जाएगा. अगर आप वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, डेंसिटी गिवन है 25, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A plane of spacing D shows first order Bragg diffraction at angle theta. प्लेन है, स्पेसिंग है D, फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन एंगल थीटा. ब्रैग्स इक्वेशन n लैम्बडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा. अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. D इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा. फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के केस में n की वैल्यू 1 है, तो हमारा इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन हमारी हो जाएंगी. नाउ अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर एक प्लेन हम यूज़ कर रहे हैं ऑफ स्पेसिंग 2D, अगर हमने D के प्लेस पे 2D स्पेसिंग यूज़ किया तो हमारा एंगल क्या होगा. अगर हम D यहाँ पे अगर हम ब्रैग्स इक्वेशन में D के प्लेस पे 2D रखते हैं तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी. n लैम्बडा इज इक्वल टू 2, D के प्लेस में 2D साइन थीटा, n लैम्बडा इज इक्वल टू 4D साइन थीटा, एंड n इज़ 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन है, n 1 हो जाएगा. अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी लैम्बडा अपॉन 4D. अब ये जो D है, ये D हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट करेंगे. जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हम D की वैल्यू को अपनी जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है यहाँ पे पुट करेंगे. जब हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2. अब हमने अगर स्पेसिंग को अपना रख दिया है 2D, हमारी इक्वेशन चेंज हो गई है. हमने फिर D की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन से, साइन थीटा आ गया, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा. देयरफॉर एंगल हमारा जो एंगल है जब हम स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं 2D, हमारा एंगल चेंज होकर हमारा एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. पहले आपको अपनी ब्रैग्स इक्वेशन से D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उस D की वैल्यू को आप जब स्पेसिंग 2D रखेंगे तब साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसमें पुट करेंगे और आपका एंगल फाइंड आउट करेंगे. इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.